नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग निफ्टी का वीकली स्ट्रगल बनाएंगे और उसके एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। ठीक है। मैंने पहले भी निफ्टी का वीकली स्ट्रगल बनाया है वीडियोस में, लेकिन आज एडजस्टमेंट की अप्रोच मैं थोड़ी सी डिफरेंट रखूंगा। ठीक है ना। तो कई तरीके होते हैं कि स्ट्रेटजी को मैनेज करने के, तो आज मैं एक डिफरेंट अप्रोच से आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की ये है कि आप ये देखें कि एडजस्टमेंट कब किया गया, कहाँ पे किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया। ठीक है ना। यहीं पे क्यों किया गया, पहले क्यों किया गया, बाद में क्यों नहीं किया गया। ये सारी चीजें समझना जरूरी है। ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में इतने सिनेरियोज हैं कि हर सिनेरियो को समझ करके और हर सिनेरियो के लिए आपको एडजस्टमेंट नहीं दिखाया जा सकता वीडियो में। लेकिन आपका बेसिक अप्रोच ये होना चाहिए कि मैं कंसेप्चुअली ये समझूं कि आखिर करने की कोशिश क्या की जा रही है। अगर आप ये चीज समझ गए कि कोशिश क्या की जा रही है, तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को खुद ही एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना। आपको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको कंसेप्ट को समझना है कि कोई भी एडजस्टमेंट किया गया, आखिर वो एडजस्टमेंट किया ही क्यों गया। ठीक है ना। तो अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपको हर सिनेरियो के लिए अलग से वीडियो देख करके समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में 3 वीक के कंटिन्यूअसली चेक करूंगा स्टडी बना करके, और उसमें एडजस्टमेंट करके देखेंगे। और देखते हैं कि हम प्रॉफिटेबल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं, कैसे मिनिमाइज करते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में। एल्गो टेस्ट में सिमुलेटर में गए। सिमुलेटर में हमने ये 4 जुलाई को चूज किया। ये थर्सडे को हम लोग शाम को 3:15 बजे ट्रेड बनाए। और किस तारीख की? 11 जुलाई की। अब स्ट्रगल कैसे बनता है? सिंपल, एट द मनी पे कॉल और पुट हमने सेल कर दिया। दोनों तरफ 1.1% की हमें रेंज मिली। ठीक है। अब हम इसको डेली बेसिस पे चला रहे हैं और देखते हैं। देखिए आपको 1.5% दूसरे ही दिन मिल गए। तो ये 1.5% मिल रहे हैं। अभी कोई रिस्की जोन नहीं है। आपको 3.5% के आसपास मिलने लगे। बहुत ही बढ़िया रिटर्न आ गया है। आप यहाँ पे आराम से ट्रेड से एग्जिट करके निकल सकते हैं। ये देखिए आपको थर्सडे को पूरे ही पैसे लगभग मिल गए। ठीक है ना। मार्केट एकदम पीक पे, मतलब ये एक तरीके से ड्रीम है। ड्रीम इस ट्रेड में एकदम वर्टेक्स पे जा करके, एकदम पीक पे जा करके मार्केट क्लोज हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और इस वीक में यही हुआ और आपको लगभग 19,000 रुपए मिल गए। एक बार इसको 3:30 बजे भी ले जाते हैं, देखते हैं कि फाइनली क्या होता है। 19,309 रुपए आपको मिले। मतलब रिटर्न आया लगभग 6.25%। ये थोड़ा सा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये ज्यादा बता रहा है। इतनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इवन क्या बोलते हैं, लॉट साइज बढ़ने के बाद भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है ना। ये 2.10 2.20 से लेकर के 2.5 के बीच में कहीं रहती है। ठीक है ना। तो ये रिटर्न जो है 6.25 ना होकर के ये और भी बेहतर रिटर्न है, वो भी एक वीक में। लेकिन ये आइडियल सिनेरियो है, इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब हम लोग 15 मिनट पीछे जाते हैं और वापस से इसको इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इस ट्रेड में कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। अब हम आते हैं 18 जुलाई में। मार्केट है 328, तो हम 350 को लगभग
सेल कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। 1.1 एक तरफ और 0.9 एक तरफ, लगभग सेम टाइप की रेंज हमको मिली हुई है, ठीक है। अब इसमें हम डेली बेसिस पे चलते हैं, जब कोई मूव आएगा तो हम उसको वापस जाके देखेंगे। अभी देखिए ये हुआ, अब देखिए ये यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे निकला, इसको 30 मिनट्स पीछे ले जाते हैं। अब देखिए ये एकदम ब्रेक इवन पे आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका ब्रेक इवन है लगभग 24,600 है, 24,600 आपका ब्रेक इवन है, तो आप 24,700 के आसपास, 24,700 या 750 के पास जाकर के आप एक नया स्ट्रैडल बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको वापस से रेंज मिल गई 0.7% की, ठीक है। अभी जो जो 600 पे थी वो 150 पॉइंट से बढ़ गई, ठीक है। लेकिन इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी आपकी, जो जो अभी तक 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में थी वो करीब 4 लाख के अराउंड पहुंच जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब आपकी रेंज काफी बड़ी हो गई, ठीक है। अब हम इसको फिर से अभी आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। अभी रेंज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 30 मिनट्स आगे गए, फिर आर्ली बेसिस पे चला रहे हैं। देखिए हम लोग प्रॉफिटेबल हो गए हैं, एक टाइम पे हमारा अच्छा खासा लॉस चल रहा था, ठीक है। अब फिर से 30 मिनट्स एकदम सेंटर में आ गए, 6127, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए एक काम आप ये कर सकते हैं, 6127 ये थर्सडे की मॉर्निंग में है, आप इसको यहाँ से स्क्वायर ऑफ करिए, क्योंकि इसके अंदर 5 रुपए बचे हैं, इसके अंदर 7 रुपए बचे हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपने निकाल दिए। अब 1% की दोनों तरफ रेंज है, मार्केट है 540 पे और यहाँ पे आप 800 तक, मतलब 250 पॉइंट, लगभग 250 पॉइंट आप अप साइड में सेफ हैं और लगभग 250 पॉइंट ही, 300 पॉइंट आप डाउन साइड में सेफ हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन अभी भी मार्केट कहीं भी भाग सकती है, और ये देखिए कि आपके प्रीमियम्स एकदम बढ़े हुए हैं, ठीक है ना। किसी भी डायरेक्शन में मार्केट में मूव आ सकता है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मार्केट जहां पे है 550 पे है, तो आप 24,550 पे मार्केट है, तो आप 24,500 की पुट बाय कर लीजिए और 24,600 की कॉल बाय कर लीजिए। अब देखिए क्या हुआ। अब ये हुआ कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, आपको अगर आपकी कॉल और पुट लॉस दे रही है, तो ये जो आपने सेल की हुई है तो ये आपको प्रॉफिट देंगी। तो आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 6,127 रुपए बुक हो गया यहीं पे। अब इसके पास केवल बढ़ना है, अब इसको घटना नहीं है। आज के दिन में आप इसको, अब आप इसको सेव कर सकते हैं। अब देखिए वही जो मैं आपको वीडियो के बिगिनिंग में बता रहा था, कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, क्या एडजस्टमेंट करना है। ये एडजस्टमेंट मैंने किया क्यों, अभी मैंने क्यों बाय किया, क्योंकि आज एक्सपायरी है, मुझे 6,000 रुपए मिल गए हैं। मार्केट में बड़े मूव्स आ सकते हैं, अगर आएंगे तो आई हैव लॉट टू लूज, ठीक है ना। 6,000 रुपए जो मुझे मिल चुके हैं वो मैं खो दूंगा, हो सकता है लॉस में भी आ जाऊं। तो अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरे ये 6,000 जो है ये तो ना जाए, क्योंकि शाम तक का ही ट्रेड है, शाम तक का ही ट्रेड है, मेरे पास टाइम भी अब नहीं बचा।
तो मैंने सिंपल यहां पर पुट और कॉल बाय करके अपने आप को सेव कर लिया। ठीक है, हालांकि रेंज बड़ी थी, लेकिन फिर भी एक्सपायरी डे पर 200-300 पॉइंट का मूव कितना कॉमन है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और 200 पॉइंट 300 पॉइंट के मूव में आप नुकसान में आ जाते। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको सेव गार्ड कर लिया, और सेव गार्ड करके अब हम यहां से इसको चलाते हैं। अब आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, अगर आपने ये ट्रेड नहीं लिया होता तो ये 18,000 आपको, ये आपको 18,000 रुपए का नुकसान देता और ये 9,000 का प्रॉफिट देता। आप नेट नेट में 6,000 के प्रॉफिट से 3,000 के लॉस में आ जाते। तो ये जो आपने जो ट्रेड लिया, ये कितना फायदेमंद रहा आपके लिए, जो एडजस्टमेंट आपने किया। और देखिए 10,850 रुपए लगभग आपने थर्सडे की शाम को बना लिए। तो यहां पर अगेन आप देखिए कि ये जो एडजस्टमेंट आपने किया उससे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी घट गई, जो कि एक टाइम पर 4 लाख के अराउंड पहुंच गई थी, और आपने 10,849 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मैं अगर दो समय, वेंसडे की शाम और थर्सडे की मॉर्निंग, ये दोनों जगह बहुत क्रिटिकल हैं आपको अपनी पोजीशन में एडजस्टमेंट लेने के लिए। क्योंकि वेंसडे की शाम को अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और थर्सडे की मॉर्निंग में अगर कहीं कोई गैप अप और गैप डाउन हुआ, तो आपके पास टाइम ही नहीं है एडजस्टमेंट करने के लिए, प्रीमियम्स ही नहीं है। ठीक है ना, तो वेंसडे की शाम को अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अपने आप को प्रॉपर हेज कर लें। ठीक है, और अगर रेंज बड़ी है तो एक बार को ऐसे ही आए, और अगर मॉर्निंग में इत्तेफाक से आपको प्रॉफिट हो जाए तो उसको तुरंत हेज कर ले। तो मैंने क्या किया, मुझे मुझे शाम में प्रॉफिट नहीं हो रहा था, सुबह सुबह हो गया, मैंने तुरंत उसे हेज कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, तुरंत वो पोजीशंस काटी जिनमें जिनमें प्रॉफिट अब ज्यादा बचा नहीं था कुछ लेने को, उनको काटा। वहीं पे जाकर के मैंने पुट और कॉल बाय की, बाय करके उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर लिया और आगे चलने लगा। ठीक है, तो ये हो गया एक वीक। इसको क्लियर करते हैं और 25 जुलाई वाले में देखते हैं। 24,800 यहाँ मैंने सेल किया, ये मैंने सेल किया। 1.8 1.8 रेंज काफी बढ़िया मिली है, वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई रही होगी तो इसलिए प्रीमियम्स ज्यादा मिल गए हैं। लेकिन चलिए देखते हैं, पहले दिन ही 5,000 का प्रॉफिट लॉस, 3,000 का प्रॉफिट हो गया ट्यूसडे को शाम को। ब्रेक इवन से 0.2%। अब देखिए 0.2% दूर है। ठीक है ना, 0.2% का मतलब हुआ कि आपको 350 पॉइंट की 24,350 पे आपका नुकसान शुरू हो जाएगा, और आप 24,400 पे हैं, और वेंसडे की ये शाम है। अगर जरा सा भी गैप डाउन हो गया तो आप फंस गए। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे और जा करके
24,400 पे मार्केट है और आपका ब्रेक इवन है 24,350। तो 24,350, 24,250, ठीक है ना। 24,250 पे जाकर के आप एक नया स्ट्रैडल क्रिएट कर देंगे। अब देखिए, आपको 200 पॉइंट मिल गए नीचे साइड में। अब गिरने को 200 पॉइंट भी मार्केट गिर सकती है, ठीक है ना, लेकिन 200 पॉइंट इज अ डिसेंट रेंज एटलीस्ट ओवरनाइट कैरी करने के लिए, ठीक है ना। अब हम इसको 30 मिनट्स आगे लेके जाएंगे। अब देखिए एकदम रेंज पे आ गए यहाँ पे वापस से, ठीक है। अब देखिए 11:30 बजे आप देखिए ये यहाँ पे 4,800 का प्रॉफिट हमें अभी हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें 12 रुपए बचे, इसमें 65 पैसे बचे, तो इसको आप यहां से खत्म करिए, इसको आप यहां से खत्म करिए, ठीक है। अब क्या होगा, आपको 4,800 मिल गए, 1.41% है भी ये। अब आप क्या करिए, 329 पे है, 24,329, तो आप 350 पे ये बाय करिए और 400 पे ये बाय करिए। अब यहाँ पे एक्चुअली ये 50 रुपए जो आपने दे दिए ना, इसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे चला गया है। एक बार को ये देखते हैं कि अगर हम इसको 50 की बजाय, सॉरी इसको 50 नहीं करना चाहिए था, गड़बड़ की मैंने। ये देखिए क्योंकि 29 पे है ना, तो इसको 10 पे नहीं करना चाहिए, इसको यहाँ पे करना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर बना, ठीक है। अब देखिए, अब आपका मिनिमम प्रॉफिट 2400 रुपए का है, यहाँ पे 4890 आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट जरा भी इधर उधर हिलेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ये मिनिमम प्रॉफिट पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको चलाते हैं, देखिए आपका प्रॉफिट बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, 30 मिनट्स लेके गए, 6469, 6470 रुपए, 6469 रुपए आपने फिर बनाए, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली थर्ड वीक है जिसमें आपने पैसे बनाए। देखिए बीच में मौका आता है, अब एक कभी बहुत बड़ा मूव अगर एकदम से आ गया एक झटके से, तो आपको एडजस्टमेंट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको ये अंदाजा है कि आप ट्रेड के किस पोजीशन पे बैठे हैं, क्या टाइमिंग है, कौन सा दिन है, क्या सिचुएशन है, अगर ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं तो आप ट्रेड को आराम से एनालाइज कर सकते हैं। और मैंने कोई भी चीज इसमें होप बेस्ड नहीं, अगर आप गौर करें, ठीक है, कि मार्केट मैंने तो होप की कि वापस आ जाएगी, नहीं। मैंने अगर मुझे लगा वेंसडे की शाम को, आपने देखा था कि वेंसडे की शाम को 50 पॉइंट की दूरी थी, मैंने नया स्ट्रैडल खड़ा कर लिया था और 200 पॉइंट की रेंज क्रिएट कर ली थी। अगले दिन सुबह देखा कि प्रॉफिट हो गया है करीब 4800 रुपए का, तो वो 4800 रुपए में से जो 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 ऐसे लेग्स थे जिनमें प्रॉफिट मैक्सिमम आ चुका था, वो मैंने हटाए और पुट से उसको हेज कर लिया। तो कुल मिलाकर के टोटल अवेयरनेस, मार्केट की सिचुएशन क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, ठीक है ना, थर्सडे है, वेंसडे है, ट्यूसडे है, उसके हिसाब से आपके एडजस्टमेंट्स काम करेंगे, ठीक है। और अगर आपको जल्दी ही प्रॉफिट मिल गया है तो निकल जाइए, लेकिन अगर आपको एक वीक में 1.5% मिल गया है अपने कैपिटल पे, तो आप उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि 1.5% इज लाइक 6% इन अ मंथ।
हम लोग 3 से 4% के लिए फाइट करते हैं कि अगर किसी को 3% कंसिस्टेंटली मंथली मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि 3% अगर मंथली मतलब लेस देन 1% वीकली में भी आपका ट्रेड बनता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं कि आप एक्सट्रीम रिस्क पे बैठ जाए जाकर के और बाद में फिर प्रॉब्लम हो। ठीक है ना? तो आई होप मैंने ये एडजस्टमेंट समझा दिया है आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।